का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा एसपी सिंह बघेल अपनी जमानत भी नहीं बचा पा रहे हैं, जमानत जब्त होगी। मैं चुनौती देता नहीं हूँ, लेकिन चुनौती स्वीकार करता हूँ। अब मैं ये कहूँगा, हार जीत पर बात कट पेस्ट मत करना। अब एक बात पे ही बात होगी। उन्होंने कहा मेरी जमानत जब्त हो रही है, मेरी जमानत जब्त हो रही है तो मैं कह रहा हूँ नहीं हो रही है। अगर मैं जमानत बचा ले जाता हूँ तो जिससे राजनीतिक लफाजियाँ भविष्य में कहना लोग बंद कर दें। आपके चुनाव आयोग से भी कोई कंप्लेंट वगैरह करेंगे? कुछ जगहों पे जैसे आ रहा था, आप करें कि वहां पर बूथों पर कुछ दिक्कत हुई, कोई परेशानी? कल पूरे दिन जो कार्यकर्ताओं ने सूचनाएं दी हैं कि बूथ कैप्चर हो रहा है, भगा रहे हैं, विकर सेक्शन को डालने नहीं दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बस्ता फेंक दिया आदि की, समय समय पर हम निर्वाचन आयोग को ईमेल करते रहें। उन्हीं ईमेल्स को संलग्न करते हुए और जिन लोगों ने लिख के दिया है कि उनके यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा अपने आरओ को वहाँ पर और एक कॉपी भारत निर्वाचन आयोग को, राज्य के निर्वाचन आयोग को और वहाँ जिलाधिकारी को दिया है। एक और सवाल है, कल तो ये जिम्मेदारी या विफलता उनकी होगी? माने आप लोग हमले कराते रहें, आतंक कराएं, विस्फोट कराएं, उसको जायज़ है। और कोई अगर रिकवर तो हुआ ना, और फिर पैरवी इतनी अच्छी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि कई, मुझे बहुत याद नहीं है कितने लोगों को फांसी की भी सज़ा मिली है। डेथ सेंटेंस तब मिलता है जब गंभीर हो, एविडेंसेस हो, इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो। मैं विधि एवं न्याय मंत्री हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आईओ रह चुका हूँ हज़ारों तफ्तीशों का, तो मैं जानता हूँ कि डेथ सेंटेंस तभी मिलता है जब वो राष्ट्रद्रोह हो, जघन्य हो, कृत्य हो और ऊपर से एविडेंसेस बहुत अच्छी हों। तो इनसे हम, बाकी लोग देश चौंक रहा है, मैं ज़रा भी नहीं चौंका। जब एक सजा याफ्ता को जिसको फांसी हो रही है उसके अब्बा जान की फ़ोटो है, मैं उसको नहीं चौंक रहा हूँ, क्योंकि ये कोरस में कोई फ़ोटो हो, कोई दावत वलीमा में हो तो यह है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। वो एक इंडिविजुअल फ़ोटो 1-to-1 है। ये तभी होती है जब इतने बड़े नेता का परिचय हो और उसका कार्ड गया होगा और वो मिला होगा। दूसरी बात है, जब अयोध्या जी पर हमला हुआ, ये देश में नैतिक पतन का सबसे बड़ा उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि जब अयोध्या जी में हमला हुआ, जो लोग आतंकी पकड़े गए, मारे गए, मुकदमा चला, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुकदमे वापस के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। इससे असली चेहरा दिखाई पड़ता है, जबकि होना ये चाहिए मुकदमे वापस वो होते हैं। हमारी सरकार ने तो वो भी मुकदमे नहीं लिए। राजनीतिक विद्वेष पे जो मुकदमे होते हैं या जनहित में हो जाते हैं, जैसे नहर में पानी नहीं आ रहा है, हमने धरना दिया, बिजली नहीं आ रही है, वो मुकदमे एक बार वापस हो जाएं तो ठीक लगता है। लेकिन अयोध्या जो हमारी भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म का एक प्रतीक है, वो हमारी एक धार्मिक राजधानी और आध्यात्मिक राजधानी, उस पर जो अटैक कर रहे हैं, उनके मुकदमे वापस होने का मतलब है कि उन्हें अपराधी और अपराधी के धर्म और उसकी बिरादरी से बहुत ज़्यादा प्यार है। कहना है कि मैं क्यों पार्टी के लिए मुझे जवाब देना चाहिए, ये तो आपके पास एजेंसीज हैं, आप इन्वेस्टिगेट करवा लें। इन्वेस्टिगेट हुआ ना, साइकिल वालों के साथ, जो साइकिल पे बम ले जाए गए, उनका संबंध साइकिल वालों से निकला है। तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, उसमें तो जुडिशरी ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री की भी हत्या कराने का प्रयास किया जाता था। तो जैसे अभी आप इलेक्शन में कहेंगे कि हमारी सरकार है बूथ कैप्चर, अरे एक एक इंच पर थोड़े पुलिस लगेगी। मेरे पे जो हमला हुआ उस दिन मैंने 82 किलोमीटर का रास्ता तय किया था। 82 किलोमीटर बाजरा के खेत में या धान के खेत में कोई चप्पे चप्पे पर लगेगी।